हरे कृष्णा। ये मेरा फर्स्ट मिनी ब्लॉग है। कह सकते हैं कि मैं पहली बार कैमरे के सामने आई हूँ। मुझे कैमरे का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। फियर तो नहीं है, बट एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं खुद आप लोगों से जुड़ना चाहती थी। हो सकता था आप लोगों से जोड़ने के लिए हमें सिर्फ स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भेजा हो, क्योंकि मैं अपने बारे में सबसे पहले इस चैनल पे आने से पहले, या आप लोगों की फैमिली बनने से पहले, या जो आप लोग जो भी हमसे जुड़ेंगे वो मेरी फैमिली होंगे, उन सबको जोड़ने से पहले, एक फैमिली बनने से पहले मैं आपसे अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम अनीता गौर है और मैं एक छोटी सी जगह अमेठी की रहने वाली हूँ। लेकिन मुझसे आप लोगों की ही तरह हो सकता है कि मुझसे अच्छे हों आप लोग पूजा करने में, पर मुझे पूजा के बारे में कोई एबीसीडी भी नहीं पता थी कि पूजा क्या होती है, कैसे करते हैं, इससे लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, मुझे नहीं पता था। बस मैं ये जानती थी कि पूजा का मतलब है टाइम वेस्ट। लोग मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? क्या इन लोगों को ज्ञान नहीं है? इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए गए? ये मंदिर बना के क्या करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट एक तरह का रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, इसीलिए इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं और लोग मंदिरों में दर्शन करते हैं। हाँ, कुछ हद तक मैं मानती हूँ कि आज भी ये सही है, लेकिन हमारे इन मंदिरों के चलते ना जाने कितने भक्तों को, कितने लोगों का घर चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके बच्चों का एजुकेशन चलता है। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे मंदिर के बाहर मंदिर में पुजारी भी बैठते हैं। मंदिर के बाहर देखें तो कुछ गार्ड्स होंगे, फूलों की दुकानें होंगी, फलों की दुकानें होंगी, प्रसाद की दुकानें होंगी। जिन सब के चलते इन सबको रोजगार कहाँ से मिला? हमारे एक मंदिर से मिला, हमारे भगवान से मिला। जो भक्त जन आते हैं वो उनसे प्रसाद लेते हैं और उन्हें कुछ पैसे देते हैं, जिन पैसों से उनका घर चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगता था बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ वहाँ जाकर। इसके साथ साथ मैं घर में भी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। मेरी शादी हुई, मेरी सासू माँ जो बहुत पूजा करती थी, लोग उनकी पूजा की बारे में कहते थे वो बहुत पूजा करती है। मैं भी देखती थी वो बहुत पूजा करती है। उन्हें देखकर भी कभी मुझे पूजा करने की इच्छा नहीं हुई। मैं पूजा करने से बहुत दूर भागती थी, बहुत दूर। मैंने लोगों के घर में लड्डू गोपाल रखा हुआ देखा तो मेरा भी मन किया कि लड्डू गोपाल ले आऊँ। बट मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला कि मेरे लिए, वो मथुरा की रहने वाली थी, मैंने उससे बोला कि मेरे लिए एक लड्डू गोपाल ले आना। वो लड्डू गोपाल लेकर आई और मैंने अपने घर में एक भगवान के रूप में मानकर उनको विराजमान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद उनसे कोई रिश्ता बनाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। बस मेरी दिनचर्या यही थी कि मैं कभी बहुत लेट उठती थी, कभी बहुत सुबह उठती थी। मेरे उठने का कोई टाइम नहीं होता था, डिपेंड ऑन मेरे हस्बैंड की जॉब, क्योंकि वो सुबह ऑफिस, कभी इवनिंग, कभी नाइट, कभी डे, ऐसे चलता था। तो हमारा टाइम टेबल बहुत बिगड़ा हुआ था। बस जब हम उठते थे तो हम दोनों में कोई एक उठता था जो सबसे पहले नहाकर भगवान जी को नहला देता था और उन्हें मिश्री का भोग लगा देता था। ये चलता रहा 3-4 साल बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कभी, कि मैं खुद कन्हैया की इतनी बड़ी दास बजाऊंगी और कन्हैया की सेवा करूंगी। एक दिन ऐसा हुआ, अचानक मेरे मन में कहाँ से आया, क्यों आया, आज तक एक पहेली है। कभी कभी मैं कन्हैया से पूछती भी हूँ, कन्हैया मुझे बताओ ना कि आपने मुझे अपनी सेवा के लिए अपने दास के रूप में क्यों चुना? पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ ना कि मुझे कन्हैया अपने पास बुलाए अपनी सेवा के लिए। पर हुआ, और आज कन्हैया से इतना प्यार है, इतना प्यार है
मैं बता भी नहीं सकती। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आगे की कहानी दूसरे ब्लॉग में, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। हरे कृष्णा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।